दोस्तों, जब साधारण ब्याज के प्रश्नों में इस तरीके से पूछे जाते हैं कि इसकी दर कितनी होगी, जब हमको मूलधन, समय और ब्याज दिया जाता है, तो हम दर कैसे निकालते हैं। तो एक प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं कि प्रश्न हमारा दिया गया है कि 6,500 रुपये की धनराशि पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अर्जित ब्याज जो हमारा है 1,625 रुपये हो जाएगा। इसमें हमको दर नहीं दी गई है, अब इसको हमको दर को निकालना है। तो सूत्र हमारा होता है कि दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। मूलधन हमारा दिया गया है 6,500 रुपये, ब्याज है 1,625 रुपये, समय हमारा 5 वर्ष दिया गया है। इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस सूत्र में रख देते हैं। दर बराबर निकालने के लिए ब्याज दिया गया 1,625 गुणित 100 बटे 6,500 गुणित 5। जब हम इसको हल करेंगे, काटेंगे, तो क्या करते हैं, हम इसको 0 से 0 0 दोनों काट देते हैं। अब 5 से हम काटते हैं, 5 एकम 5, 5 त्रिक 15, 5 दूनी 10, 5 25, ये हमारी कट के आएगा संख्या। तो 325 बटे 65 आएगी। तो इसको हम काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 त्रिक 15, ये कट गया। और इसमें जब भाग देंगे 5 का, तो 5 चक्का 30, 5 दूनी 5 25। तो ये जब हम काट देंगे तो बचेगी हमारी संख्या 65 बटे 13। अब हम 13 से इसका भाग देंगे, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, बराबर जो हमारी संख्या कट के आएगी 5। यही हमारी जो दर है, जो है 5%। इसको हम क्या करते हैं, सूत्र विधि से निकालते हैं। अब हम सामान्य विधि से कैसे निकालते हैं, एक एक नियम से हम देखें। निकालने के लिए दिया है कि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज जो हमारा है 1,625 रुपये है। तो 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज हमारा कितना होगा, तो हम 1,625 में 5 का भाग दे देंगे। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 325 रुपये। अब चूँकि 1 वर्ष में 6,500 रुपये पर ब्याज जो हमारा बनता है 325 रुपये। अब 1 वर्ष में 100 रुपये पर ब्याज हमारा कितना बनेगा, तो हम इसको इस तरीके हल करते हैं कि 100 बटे 6,500 गुणित 325। जब हम इसको काट देंगे, इस वैल्यू इसको हल करेंगे, तो इनको आपस में काटेंगे, तो ये हमारी संख्या बचेगी जा कर के 5। तो 1 वर्ष में 100 रुपये पर ब्याज जो हमारा आएगा 5 रुपये आएगा, यानी यही हमारी दर है, यानी ब्याज की दर बराबर होगी 5%। अब हम सूत्र विधि से और सामान्य विधि से दोनों तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं।